देखो मेरे बच्चों, किस किस के घर में दीपक जलता है? अच्छा बेटा, क्यों जलाती है दीपक? बोलो, क्या होगा भगवान को दिया करने? शायद भगवान के घर में घी कम है इसलिए तुम डाल रही हो, कि भगवान के घर में अंधेरा है तो क्या रोशनी कर? देखो, देवलोक में अंधेरा होता ही नहीं है। देवलोक में अंधेरा उजाला है क्या? बात सदा क्या है? तो आप क्यों रोशनी करते हो? आहा हा, कितना सुंदर बात है, ताली बजाओ। हमारे जीवन में भी उजाला। देखो, कई बार कह दिया ये बात, 1000 बार कह दिया, आज 1001वीं बार कहता हूं। मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, ये फिजिकल एनाटॉमी सेम होगी कि सबका अलग अलग होगा? ये आंख की जगह आंख होगा कि मुसलमान के पेट में होगा आंख? नाक की जगह ही नाक होगा कि मुसलमान का यहाँ कहीं होगा? भले वो थोड़ा नीचे से काट ले कर ले, वो अलग बात, लेकिन होगा तो उस जगह में ही वो चीज होगा कि दूसरी जगह होगा? बोलो, हाँ होगा ना? तो ये मनुष्यों का शरीर कैसे चलता है? आप बोलो, अपना शरीर कैसे चलता है? हम बड़े कैसे हुए? हम आज तक जिंदे कैसे हैं? किस चीज से? बताओ। भोजन। किससे? भोजन से चलता है। अगर 3 महीना भोजन नहीं किए तो भाई बोलो, सबका क्या नाम होगा? राम नाम। उस समय याद आवे कि राम नाम सत्य, बाकी टाइम राम नाम कोई सत्य है कि झूठा है कि मरा उसके साथ राम नाम सत्य। भाई जिंदे हैं जब तक माल मसाला, मरे तो कौन सत्य है? राम नाम। तो अब एक चीज ध्यान रखने जैसा है, क्या? हमारा शरीर स्थूल शरीर है। स्थूल यानी दिखने वाला। स्थूल का अर्थ क्या है? दिखने वाला। सूक्ष्म का अर्थ क्या है? अदृश्य। सूक्ष्म शरीरम मीन्स इनविजिबल, स्थूल शरीरम मीन्स विजिबल। विजिबल बॉडी नीड्स फूड टू मेंटेन इट्स लाइफ। कौन सा बॉडी? विजिबल। उसको क्या डालना अंदर? भोजन डालना। तो अब देखो, आपको पद्मावती दिख रही है? नहीं। कुलदेवी भुआल माता दिख रही है? नहीं। शंकर जी दिख रहे हैं? महावीर स्वामी दिख रहे हैं? कोई जो नहीं दिखे ये सूक्ष्म है तो सही। अब नहीं दिख रहे इसलिए भुआल माता नहीं है बोल सकोगी? वो तो है ना, नहीं दिख रहे ना। तो दिखने वाले जीवों को दिखने वाले भोजन से शरीर चलता है, तो नहीं दिखने वाले जीवों का शरीर कैसे चलता है? वो भी लाखों हजारों साल जी रहे हैं। आप खा के जी रहे हो। आप कैसे जी रहे हो? खा के। भोजन नहीं करो भाई। हाँ, पिस्ता का तो बात छोड़ो, नहीं खाओ खाओ, मुंह ऐसा ही ढीला रहता है, वो अलग है। लेकिन बाकी लोगों को आप देखोगे, पहचान लोगे कि इसने आज भोजन नहीं किया है। चेहरा थोड़ा हाँ लटक रहा है। इसको देख के बता सकते हैं कि दोपहर में भरपूर नहीं गुलाब जामुन और सीरा खाया। मैंने ये बोलता कि भाई ये गुलाब जामुन और हलवा खाया कि नहीं? चेहरे में ही दिखता है कि गुलाब जामुन और हलवा खाया। कैसे दिखा? क्योंकि टिफिन में आ गया तो दिख गया, वही होगा, वो दिख जाता है, वो ही आया। तो अब समझिए, आपका शरीर चलता है स्थूल आहार से। आप भी दिख रहे हो, आप खाने वाला भोजन भी दिखता है। दिखता है कि नहीं? अब देखो, देवता दिखते हैं क्या? लेकिन वो हमसे भी बड़ा उम्र लेके जीते हैं कि हमारा जितना। भाई पद्मावती का 100 वर्ष है, सही है? कितना है? तो वो कैसे जीती है? इसी के बारे में देखा, इसी के बारे में लोगों ने समझा कि ये देवता कैसे जीते हैं। हम तो सुबह सुबह उठते हैं तो इधर बाजार में जाके भाजियां, सब्जियां, बीन्स, ग्वारफली, टमाटर सब खरीद के आते हैं। किस लिए? घर में बना के, खा के,
जी सके, बनाएं, खाएं और खाने से जिए। जिए। तो ये देवता कैसे जीते हैं? ऋषि मुनियों ने देखा। फिर ऋषि मुनियों ने देखा कि ये देवताओं का शरीर भले ही इनविजिबल है, लेकिन वो बॉडी एक कॉस्मिक लाइट वाली बॉडी है। कैसी बॉडी? यानी आप लोगों ने देखा होगा कि कैलेंडरों में देवताओं के पीछे एक लाइट दिखाया है। हर कैलेंडर में देवी अम्मवारू क्या दिखाते हैं उनके पीछे? लाइट। यानी उनके शरीर से एक लाइट निकल रहा है, वही उनका लाइफ सोर्स है। आप में श्वास निकलता है, श्वास बंद हुआ, बच्ची ने बोला श्वास, अगर श्वास बंद हुआ तो क्या होगा? हाँ, तो ऋषि मुनियों ने देखा कि ये जो देवताओं के शरीर है, इनमें से भी ये लाइट आना बंद हो गया, यानी देवता भी क्या? ओम शांति, राम नाम, देवता का भी आयु खत्म, फिर वो दूसरी जगह जन्म लेंगे, दूसरी जगह जाएंगे। देवों का भी गारंटी नहीं, हमारा 100 साल, उनका 10 लाख, 50 लाख, करोड़, 10 करोड़, कुछ भी होगा, लेकिन उसका भी एंडिंग है। लेकिन तेरा बीच में ही खाया नहीं तो एंडिंग हो जाएगा कि नहीं? उनका भी बीच में ही एंडिंग हो जाएगा जब वो लाइट नहीं चलेगा। अभी मेरा शरीर 100 वर्ष का, ऐसा सोच के खाएंगे ही नहीं तो 30 वर्ष में ही चले जाएंगे। अन्न अपने को जरूरत है। तो हमारे ऋषि मुनियों को देखा कि भाई ये लाइट निकल ही रहा है इनके शरीर में, तो खत्म होगा। पानी को गर्म करोगे वो भाप बनता जाएगा, तो धीरे धीरे पानी का स्तर कम होता जाएगा कि उतना ही रहेगा? हाँ? तो ये देवों के शरीर में जो लाइट निकल रहा है, ये लाइट भी कम होता जाता होगा कि ऐसा ही रहेगा? अंदर कम होगा तो क्या होगा? एक दिन क्या होगा? वो डायलॉग बोला ना अभी, वो क्या होगा? हाँ बहन अच्छी जानती, बहन बोल दी, राम नाम सत्य। बस। तो हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि इसको क्या क्या करें ताकि देवों के शरीर में वो शक्ति वापस आ जाए जो निकल रहा है। तो बहुत सारे कोशिश किए, कुछ समझ नहीं पड़ा। देवताओं को भी समझ नहीं पड़ा कि ये शक्ति हम में आती कैसे है, देवताओं को ही समझ नहीं पड़ा। एक बार क्या हुआ, ऋषि मुनियों के कुटीर में रसोई बन रही थी। एक ऋषि पत्नी घी का एक पात्र लेके चल रही थी, उस समय ठोकर खा गई, तो वो घी क्या हो गया? धुल गया। किसमें? अग्नि में। जो अग्नि जल रही थी रसोई के लिए, उसमें गिरा। उस समय वहां एक देव खड़ा था। वो जमाना था जब देवता धरती में आके ऋषि मुनियों से आराम से रात दिन बातें करते, तो वो सामने खड़ा था। जैसे ही ये घी गिरा अग्नि में, तुरंत वो देव के शरीर में, जैसे आप लोग पेट्रोल डालते हो अग्नि में तो क्या होता है, वैसे उस देव के शरीर में जोर से वो लाइट प्रकाशित हुआ भयंकर रूप से। तुरंत ऋषि मुनि को मालूम पड़ गया कि जो अग्नि में घी डाला जाता है ना, भस्म होता है, वो भस्म हुआ घी देवों के शरीर में लाइट बन के उनके आयु को बढ़ाने में काम करता है। जय जय गुरुदेव। लेकिन अभी विष्णु है वैकुंठ में, ब्रह्मा है सत्यलोक में, कैलाश में है शंकर जी, पद्मावती है पाताल लोक में। इन तक उसको पहुंचाए कौन? वो लाइट की शक्ति को। मैं तो यहाँ घी डाल दूंगा, अग्नि भी जला दूंगा, उसमें घी भी डाल दूंगा, उसको पहुंचाएगा कौन? कहां है वो देवता? अपने घर के पास ही है ना। हाँ, बसवनगुड़ी में है देवी, बन्नारगट्टा में है, कहां है? तो वहां तक पहुंचाएगा कौन? या अग्नि जल रहा है तो अग्नि से ही ये घी जाती है ना, घी से ही देवों को शक्ति मिलती है। ये मालूम पड़ गया तो सब अग्निदेव के पास ही निवेदन करने लगे कि प्रभु आपके कारण ही देवों में आयु बढ़ रही है। अग्नि ही सभी देवों के जीवन दाता है, लेकिन वो जीवन पहुंचेगा कैसे वहां तक? पाताल में रत्नप्रभा नाम के नरक के ऊपर जो पाताल लोक है, वहां रहने वाली पद्मावती को ये शक्ति पहुंचेगी कैसे? तो अग्निदेव ने कहा मैं ये काम करता हूं, मेरी 2 पत्नियां हैं। कितनी पत्नी? 2। हाँ, वो अग्निदेव की है, आप उसमें मत जाना। अग्निदेव की 2 पत्नियां हैं। अग्निदेव ने कहा एक पत्नी है स्वाहा देवी, उसका नाम क्या है? स्वाहा देवी।
उसको मैं निरुक्त कर दूंगा। आज से जब भी आप मुझे बुलाओगे मैं आपकी जगह आ जाऊंगा, वहां पर मैं खड़ा रहूंगा। मैं आहुति को ग्रहण करूंगा उस शक्ति को। मेरी पहली पत्नी स्वाहा देवी जितने भी देवता के नाम लोगे एक क्षण में उन देवता तक वो शक्ति पहुंचा के आ जाएगी। दूसरी पत्नी मेरी है स्वदा देवी। क्या देवी? स्वधा देवी। तो ये पितृओं तक वो शक्ति को पहुंचाएगी। ये दोनों, एक तो है पितृ जो ये शक्ति लेते हैं, एक है देवता। ये दो के सिवाय कोई ये सूक्ष्म शक्ति नहीं है। तो ये सूक्ष्म शक्तियों में देवों को शक्ति पहुंचाने का काम किसको दिया गया? स्वाहा। पितृओं को पहुंचाने का काम किसको दिया गया? स्वधा देवी। ऐसे यज्ञ चालू हुआ। यज्ञ में हम कहते हैं पद्मावत्यै स्वाहा, यानी स्वाहा देवी को कह रहे हैं कि ये स्वाहा देवी पद्मावती नाम की देवी तक इस शक्ति को पहुंचा दे। ओम गणपतये स्वाहा, यानी क्या? ये स्वाहा देवी गणपति नाम के देवता तक इस शक्ति को पहुंचा दो। अब समझ पड़ गया क्या कर रहे हैं? जी भगवान। यानी एक जगह पर अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उस पर स्वाहा देवी को, उन देवताओं को बुला के, सभी देवताओं को, गणपति को, शंकर को, माणिभद्र को, पद्मावती को, लक्ष्मी को, सरस्वती को, जितने देवता हैं उनको बुलाते हैं और हम कहते हैं कि इन तक वो सूक्ष्म शक्ति पहुंचा दो। अब वो देवता क्या देखते हैं? जो मैं अपने आप खुद जिस शक्ति को उत्पन्न नहीं कर सकता। पेट्रोल को अपने आप गाड़ी भर लेगा क्या? क्या करना पड़ेगा? कौन? गाड़ी खुद भरेगा? कौन? अगर भर लिया हम गाड़ी में पेट्रोल तो क्या होगा? तो गाड़ी आपके लिए दौड़ेगी ना जिसमें आपने भरा। तो देवता भी देखते हैं कि इन्होंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर दिया तो इनके लिए दौड़ो जिन्होंने पेट्रोल भरा। समझा ना? तो यज्ञ करने का अर्थ है देवताओं को वो बल देना जिस बल से उनकी आयु शक्ति तेज बढ़ जाए। बदले में ऋग्वेद में इंद्र कहते हैं, मनुष्य भूलोक के प्राणियों, आपने मुझे यज्ञ हविष्य द्वारा तृप्त करके शक्ति दी, बदले में मैं भूलोक में समय पर बरसात सुख धन की वर्षा करूंगा। ऐसे ऋग्वेद में उल्लेख है। इंद्र कहते हैं, इंद्र बरसात के देवता हैं। किसके? बरसात के। समय पर बारिश दूंगा, समय पर फसल उगे ऐसे करूंगा, व्यापारियों में व्यापार दूंगा, लोगों में मंगल करूंगा, घर में शांति करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि तुमने मेरी शक्ति बढ़ाई, मैं तुम्हारी शक्ति बढ़ाऊंगा। ये क्या है? जीवन परस्पर सहयोग से जीवन को सफल करने की विद्या, परस्पर मंगल का विद्या। अब दीपक की बात मैंने पूछी। क्या पूछी? दीपक की बात। तो देवताओं ने पूछा मनुष्यों को कि ये जो साधारण गृहस्थ लोग जो हवन यज्ञ नहीं करना जानते, लेकिन देव कृपा तो उनको भी चाहिए कि नहीं? चाहिए भगवान। तो वो क्या करें? वो क्या करें? देखो, एक ही तात्पर्य है, अग्नि को घी से जोड़ना। क्या करना? हवन में क्या करते हैं भाई? अग्नि नीचे जल रही है, ऊपर से क्या करते हैं? घी डालते हैं। घी डालते। यानी अग्नि से घी को संबंधित करके घी को खाली करते हैं। वो घी खाली होके किधर जाता है? वैसे ही दीपक में हवन में देखो तो नीचे अग्नि, ऊपर तात्पर्य एक ही है, घी से अग्नि के संबंध से घी खाली होना। अब इधर अग्नि नीचे और ऊपर घी। दीपक में देखो नीचे घी और ऊपर अग्नि, और वो अग्नि के संबंध से वो घी क्या होता जाता है? खाली होता जाता है। खाली। अगर खाली होता जा रहा है तो कहां जा रहा है? आपने सामने जिसका फोटो या मूर्ति रखी है उसको जा रहा है। वो समझ लेता है ये मेरा दिया है, मेरे को शक्ति दिया।
तो घर में जो यज्ञ नहीं करना जानते, जो बड़ा सा विधि विधान पंडित नहीं है, वो लोग क्या करते, भाई हम इतना बड़ा लकड़ी डाल के यज्ञ नहीं कर सकते, मंत्र नहीं बोल सकते, लेकिन शक्ति तो हमको भी चाहिए। इसलिए हमने वो दीपक रूपी चीज रखी है, इसमें हमने अग्नि लगा दिया। अग्नि देव क्या करता है, ये घी को खाली कर करके सामने वाले देवता को पहुंचा दे, सामने वाले देव वो शक्ति प्राप्त कर ले। वो देवता कहे कि भाई तुमने जितना मेरा दीपक जला के शक्ति बढ़ाया, उतना ही तुम्हारे घर में सुख शांति बढ़े, ये मेरा आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है।